नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल किसान डेयरी फार्म में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपालन लोन योजना के बारे में, जो कि सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की हुई बहुत पुरानी स्कीम है। इसके अंतर्गत आप पशुओं के लिए, गाय भैंस के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं और अपना रोज़गार आप बढ़ा सकते हैं। ये छोटा सा आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि आप 1 पशु से लेकर 10 पशु तक आप लोन ले सकते हैं बिना गारंटी के। तो इसमें आपको कुछ प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना है। पूरी जानकारी शुरू से लेकर लास्ट तक हम इस प्रोसेस के बारे में आपको देने वाले हैं कि आप पशुपालन लोन योजना के तहत आप गाय भैंस के लिए लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो बात आती है कि कौन से बैंक से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तों। जो सबसे पहले बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक आता है, जो कि आपके ग्रामीण इलाकों में हर जगह मिल जाता है। पंजाब नेशनल बैंक में जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरे बैंक की बात करें वो भी सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको इंडिया के हर छोटे गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में मिल जाएगा। तो यहाँ भी आप अपने नज़दीकी SBI बैंक में आप जाके ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा बैंक जो आता है प्राइवेट बैंक है दोस्तों, ये आपका HDFC आता है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। और चौथा जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ भी ये स्कीम लागू होती है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट की भी पूरी जानकारी दे देते हैं कि क्या आपको लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले पशुपालक का आधार कार्ड चाहिए होगा, दूसरा आपके पशुपालक का पैन कार्ड चाहिए होगा, और तीसरा जो है आपको जो पशुपालक जो लोन अप्लाई करने वाले हैं उनके बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। इसके बाद दोस्तों पशुपालक का फ़ोन नंबर चाहिए होगा, और आपका पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और पशु का आपका चिकित्सक प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। ये भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और पशु का जो आप इंश्योरेंस करवाना है उसका इंश्योरेंस नंबर चाहिए होगा। तो ये जो सारी चीज़ें, जैसे आपको पशु का ये पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र, ये भी आपको आपके नज़दीकी पशु केंद्र से मिलेगा, तथा आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है पशु का, वो भी आपको पशु केंद्र से मिलेगा। और जो इंश्योरेंस है वो भी आप पशु केंद्र में जाके अपने पशु का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आप अगर जैसे 1 पशु खरीदना चाहते हैं या 10 खरीदना चाहते हैं तो सभी का आपका हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे आप 10 पशुओं का लोन अप्लाई करते हैं तो आपको सभी पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट, चिकित्सक प्रमाण पत्र और इंश्योरेंस नंबर पशुओं का आपको चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए। ये आपको स्क्रीनशॉट साइड में लगा दिया है, तो अगर आपके पास ये याद नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं कहीं पे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जैसे हमारे कुछ व्यूअर होते हैं, उनके सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि बैंक में जब वो डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो उनका जो लोन है ना बैंक की तरफ से मना कर दिया जाता है। तो इसका प्रोसेस हम बता दें दोस्तों। जो आपको सबसे पहले फ़ाइल तैयार करवानी होती है वो आपको आपके नज़दीकी पशु केंद्र से ही फाइल तैयार करवानी होगी। वहाँ पे आपको जाके SDO से मिल लेना है, और सबसे पहले आपको पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, पशु का इंश्योरेंस करवाना है, जितने भी पशुओं का आपको लोन करवाना है। और इसमें जैसे आपको इसके बाद जो दोस्तों पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र बनवाएंगे, तो ये और वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो इस योजना का। और पूरा डॉक्यूमेंट आपको एक फ़ाइल में तैयार करने के बाद वो फिर उसके बाद ही बैंक में जाना है, ताकि आपको कोई लोन लेने में दिक्कत ना हो। उसके बाद बैंक आपको मना नहीं करेगा। इसमें अगर जैसे ब्याज की बात करें तो दोस्तों नॉर्मली जो ब्याज रहता है वो 4% का रहता है। सब्सिडी इसमें आपको 35% तक सब्सिडी मिलती है। वैसे आपको जैसे 80-80 में आते हो तो आपको 33% तक मिलेगी, प्लस इसमें अगर आप जनरल में हो तो आपको सिर्फ वैसे 25% तक ही आपको सब्सिडी मिलती है। इसके बाद अगर दोस्तों इसमें अगर बात करें तो आपकी वैसे जैसे लोन मिलता है आपको 1 पशु के ऊपर, 1 भैंस के ऊपर आपको 80,000 रुपये का लोन मिलता है। तो इसमें आपको 10 गाय 10 भैंस लेते हैं तो आपको 8 लाख तक का लोन मिलेगा। और जो आपकी जो पेमेंट जाती है बैंक को दोस्तों, वो हर महीने इंस्टॉलमेंट में जाती है। और जो सब्सिडी जो आपकी इसमें आएगी वो सब्सिडी आपकी 3 साल के बाद ही आती है। क्योंकि जैसे अगर आपने 10 पशु लिए हैं, 10 पशु का लोन लिया है, तो 3 साल के बाद पशुओं की फिर से वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके पास पशु है या नहीं। अगर पशु आपके पास नहीं है तो आपको सब्सिडी उसमें उतने पशुओं की नहीं मिलेगी। जैसे आपके पास 10 पशु हैं तो आपको फिर 10 पशुओं की सब्सिडी उस टाइम मिल जाएगी, पर वो लोन लेने के 3 साल के बाद ही मिलती है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दी है लोन के बारे में दोस्तों। तो अगर आपका कोई इसके अलावा अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो हमारे आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो आपकी क्वेरी का आंसर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।